नमस्कार दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती थी। वे एक संपन्न परिवार से थे और उनके माता पिता अंग्रेजी शिक्षा से काफ़ी प्रेरित थे। बचपन स्कूल के समय में बोस स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से बहुत प्रेरित थे। वयस्क जीवन सुभाष बोस ने 1913 में अपने 5 भाइयों के साथ कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल लिया, जो उन दिनों बंगाल के उच्च जाति के हिंदू लोगों के लिए ऐतिहासिक और पारंपरिक कॉलेज था। उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपने प्रमुख के रूप में चुना और उनके अध्ययन में कांट, हेगल, बर्गसन और अन्य पश्चिमी विचारक शामिल थे। उनके जीवन में ट्रिगर पॉइंट बिंदु सच्ची देशभक्ति की उनकी भावना उनके कॉलेज में एक घटना के बाद हरकत में आई, जहां एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने एक भारतीय छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया और भारत विरोधी टिप्पणियों की। जब बोस ने खड़े होकर उस स्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ किया जाने वाला व्यवहार उन्हें नापसंद था। तभी उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने का फैसला किया। वे भारतीय सिविल सेवा की पढ़ाई के लिए लंदन गए। 1920 में उन्हें एहसास हुआ कि ICS के बाद भी उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। उनके विद्रोह 1921 में एक स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और कई विरोध प्रदर्शन शुरू किए। वे कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। वे 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने। 1928 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक बैठक में खुद को जनरल ऑफिसर कमांडिंग कांग्रेस वॉलंटियर कोर के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने महात्मा गांधी का समर्थन किया और उनसे प्रेरित थे, लेकिन अहिंसा के दर्शन का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि आज़ादी मिलते नहीं और इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ता है। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर 17 नवंबर का विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया। 1941 में वे एक पठान के वेश में भारत से भतूनी आए। उन्होंने जर्मनी जाकर 3000 से अधिक भारतीय कैदियों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, जिसके बाद लोग उन्हें सम्मान से नेताजी कहने लगे। इसके बाद वे जापान चले गए और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना में एक पूर्ण महिला रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। नेताजी का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धीरे धीरे कई अन्य देशों के समर्थन से आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को कमज़ोर बनाकर उनसे लड़ना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इन लड़ाइयों और हमलों के बाद अंग्रेज़ों ने भारत की आज़ादी की योजना बनानी शुरू कर दी। नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संस्था है। सच्चे देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के वे रत्न हैं जो आंखों पर गोल चश्मा, शरीर पर सैन्य वर्दी और शीश पर झुकी हुई सेना की टोपी पहनते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त व्यक्तित्व थे, जिन्होंने आज़ादी के समय अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई लड़ी।